तक आपने पढ़ा, रामलाल जी की बहू का बालक जन्म लेने के कुछ देर बाद दुनिया को अलविदा कह जाता, जिसके कारण रामलाल जी उनकी पत्नी, बहू, बेटा सब बेहद दुखी हो जाते हैं और रामलाल जी अपनी पत्नी से कहते हैं कि वह दुर्गेश चेतन ब्रह्मचारी तांत्रिक के पास जाएंगे। अब आगे। दूसरे दिन रामलाल जी अपने मित्र को साथ लेकर दुर्गेश चेतन ब्रह्मचारी जी के आश्रम पहुंचते हैं। दुर्गेश चेतन ब्रह्मचारी जी माँ काली की तंत्र से पूजा कर रहे हैं। वहाँ के अन्य सेवक से रामलाल जी पूछते हैं कि महाराज जी पूजा अर्चना कर कब लोगों से मिलते हैं। तभी एक सेवक बोला, आप जाइए, पहले हाथ पैर धोकर मंदिर में दर्शन कीजिए। महाराज से को अभी समय लगेगा। तब तक रामलाल जी और उनके मित्र ने भगवान के दर्शन किया, प्रसाद लिया और मंदिर के बगीचे में कर बैठ गए, जहां पहले से ही कुछ लोग बैठे थे। राम लाल जी ने उनके जय श्री राम कहा तो उन्होंने भी जब के राम राम बोला। फिर थोड़ी देर के बाद में आपस में बातचीत शुरू हुई। जो भाई लोग पहले से बैठे थे उन्हें रामलाल जी से पूछा, आप कहाँ से आए हैं। रामलाल जी ने बताया कि हम चार खेरा से आए हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं। तब पहले से बैठे भाई लोग ने बताया, वो यहीं पास के गांव से आते हैं और बरसों से आ रहे हैं। महाराज जी से बहुत सालों से जुड़े हैं। महाराज जी बहुत पहुँचे और सुलझे हुए संत हैं। गरीबों के बहुत सहायता करते हैं। कई लोगों के जीवन बदल गए। महाराज जी की प्रेरणा मार्गदर्शन से रामलाल जी बहुत बढ़िया बात बताई। भाई, आपने हम लोग पहली बार आए हैं। शायद हमारी समस्या का भी कोई हल महाराज जी के पास हो। जरूर निकलेगा भैया। महाराज जी के पास से कोई खाली हाथ निराश कर नहीं गया। हम आपको एक किस्सा सुनाते हैं, सुनिए। एक बार हमारे यहाँ विधानसभा के चुनाव होने वाले थे। उसी समय महाराज जी के एक शिष्य महाराज जी से जिद पड़ गए कि महाराज जी उस बार की विधानसभा की
टिकट मेरे आदमी को मिलना चाहिए। मेरी इज्जत का सवाल है। मैं इतने दिनों से आपकी सेवा कर रहा हूँ। मैंने कभी कुछ नहीं मांगा कि आपसे आज पहली बार आपसे कुछ मांग रहे हैं। आपको मेरी बात रखना ही पड़ेगी, वरना मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तब महाराज जी ने अपने शिष्य से बोला, जाओ काला कौवा पकड़कर लेकर आओ। शिष्य चला गया। तब महाराज श्री ने कहा, अभी चुनाव में कितना समय पड़ा है? अभी से ये जिद पर गए। बताइए, अब इसके लिए हम भगवान की पूजा पाठ छोड़कर नेताओं से टिकट मांगने जाएं क्या? और मुस्कुराते हुए बोले, बच्चों की दोस्ती जी का जंजाल वो महाराज जी का चेला भी बड़ा पक्का था, संपृक्त आदमी था। सो सुनो, उस जमाने में 50 रुपए रोज में आदमी लोग दिए जो काला कौवा पकड़कर लाएगा, अलग से भी 1000 रुपए दिए जाएगा। महाराज जी के काम बहुत विचित्र है भैया। फिर 1-2 महीना गुजरने के बाद हमने महाराज जी से हिम्मत करके पूछा कि गुरुदेव क्षमा करें, पर आपको कोई काम किसी को बनाना हो तो हम जानते हैं आप समर्थ हैं। काले काग की जरूरत नहीं, ये भी चक्कर है। आप बताइए। महाराज जी मुस्कुराते हुए बोले, ये नेता लोग हैं, इनकी अलग सोच होती है। हम इससे बोलते कि भैया साहब समय आने दो, आपका काम हो जाएगा, तो भी यह रात दिन हमारी जान के पूजा पाठ के दुश्मन बने रहते, हमारी छाती पर रोज सा कर बैठते और एक ही बात करते, मेरे आदमी को टिकट दिला दीजिए। इसीलिए हमने इनका भड़माया है और समय आने पर इनका काम भी हम अपने तरीके से करेंगे। तब तक घूमने दो जयंत। महाराज काग की खोज में नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ऐसी स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।